सिलसिला आज कहां से शुरू किया जाए। हमें लगता है कि एक सिलसिला इस बात से शुरू करना चाहिए कि ऐसी स्थिति आखिरी जो तीसरा चरण का चुनाव था उसी के जरिए बनी है, क्योंकि उसमें जो 78 सीटों पर चुनाव हो रहे थे उसमें खास तौर से 24 सीटें जो सीमांचल की थी उसमें बड़ा झटका महागठबंधन को लगा है। और सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति वहां पर ओवैसी साहब को हुई है, जो हैदराबाद से चलकर बिहार में लोकतंत्र के तमगे को उठाने के लिए पहुंचे थे। 5 सीटों पर जीत मिली है तो 10 सीटों को प्रभावित भी किया है, और वह अपनी दस्तक खुले तौर पर दे रहे हैं। एक ऐसी दस्तक है जो 2015 में कहीं सुनाई नहीं दी थी, लेकिन 2020 में उसकी गूंज है। यकीनन सिलसिला कहां से शुरू किया जाए, वामपंथियों से किया जाए या कांग्रेसियों से किया जाए, क्योंकि कांग्रेसियों की फिसलन जबरदस्त तरीके से बरकरार है। जनता उन्हें हाथ में लेने को तैयार नहीं है। वो सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं तो जनता भी मानकर चल रही है कांग्रेस को हाथों हाथ ना लिया जाए। वामपंथियों के संघर्ष को जगह मिली है, इनकार बिल्कुल नहीं है। नीतीश का साथ मिला, एक चेहरा मिला, बीजेपी को इससे लाभ हुआ, इनकार इससे बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी बीते 15 बरस से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए जो कुछ भी हुआ, इस पर इस बार क्या मुहर लग गई या फिर समीकरणों ने मुहर लगा दी? हमें लगता है कि आज इस पर गहन चिंतन करने की भी जरूरत है। सिलसिले की शुरुआत तो इस बात से करते हैं कि 2015 में राष्ट्रीय जनता दल जब नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा था, उसे 18.4% वोट मिले थे। इस बार उसे 23.5% वोट मिले हैं। वोट का परसेंट बढ़ गया, सीटें कम हो गई, 80 से घटकर वो 76-77 पे आ गई। कांग्रेस 6.7% वोट मिले थे 2015 में, इस बार वो बढ़कर 9.4% पर हो गए, लेकिन सीटें घट गई, 27 सीट से घटकर 19 सीट पर आ गए। जेडीयू यानी नीतीश कुमार 2015 में 16.8% वोट मिला था, इस बार वोट का फीसदी कम है, 15.3 है, सीटें भी कम है। उस वक्त 71 सीटें थी, इस वक्त 43 सीटें हैं। बीजेपी 24.4% वोट मिला था, वो एनडीए के साथ थी, उसके साथ 3 दल और हुआ करते थे। वो 3 दल ना तो जेडीयू थे, ना कांग्रेस थी, ना आरजेडी थी, वो कोई और 3 दल थे। बीजेपी के 24.4% के वोट में कमी आई, 19.5% का वोट मिला है, लेकिन सीटें बढ़ गई है, 53 से 73 पर पहुंच गई। सबसे ज्यादा लाभ बीजेपी को, सबसे बड़ा नुकसान जेडीयू को। जेडीयू ने 29 सीटें गंवा दी तो बीजेपी ने उसी में से 20 सीटें पा ली है। आरजेडी ने 3 सीटें गंवाई है, 8 सीट कांग्रेस ने गंवाई है, लेकिन उसके बाद का किस्सा जो वामपंथियों का है वो अद्भुत है। लगभग 29 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन उसमें से 17 सीटें जीती हैं, और खास तौर से सीपीआई एमएल उसने 12 सीटें जीती हैं। 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीत गई। 2015 में ये 98 सीट पर लड़ी थी सीपीआई-एमएल, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसको 1.5% वोट मिले थे और सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली थी, इस बार 12 सीटों पर। सीपीआई को तो एक भी सीट नहीं मिली थी, जो कि 91 सीट पर पिछली बार लड़ी थी, इस बार उसको 3 सीट मिली है, वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ी। सीपीएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ी, उसको 2 सीटों पर जीत मिल गई, और पिछली बार 38 सीट पर चुनाव लड़ी थी, एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। यानी लेफ्ट का तमगा इस बार लहराया है, क्योंकि साथ में आरजेडी खड़ी थी। यह कॉम्बिनेशन भी बहुत डायनेमिक है, क्योंकि जिन इलाकों में लेफ्ट जीती है उसमें अलग अलग जगहों पर, चाहे वो आरा का इलाका हो, अरवल का इलाका हो, विभूतिपुर हो, बाखरी हो, कराकट हो, तरारी हो, पालीगंज हो, मैथानी हो, जिरदई हो, बछवाड़ा हो, डुमरा हो, ये तमाम जगहों पर संघर्ष की स्थितियां रही हैं और यहां पर लेफ्ट जीता है। और कांग्रेस की ऐसी विभत्स स्थिति, हम उस पर आए उससे पहले हमें लगता है कि एनडीए के साथ जो 2015 में साथ थे, उसमें 3 पॉलिटिकल पार्टी, एक कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी, इस बार उसको एक भी सीट नहीं मिली। पिछली बार 2 सीट मिली थी, पिछली बार 2.6% वोट मिले थे, इस बार 1.8% वोट मिले हैं। पिछली बार वो 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, 2 सीट पे जीती थी, इस बार उसको एक भी सीट नहीं मिले। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पिछली बार 2.3% वोट मिले थे, इस बार उससे बढ़ते हुए उसको 4 सीट मिल गई, पिछली बार एक ही सीट मिली थी। एलजेपी, जिसने शायद
बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड खासतौर से जो बड़ा नुकसान हुआ है वह एलजेपी की वजह से ही हुआ है, और एलजेपी ने भारी नुकसान उसे पहुंचाया। वो सिर्फ खुद एक सीट पर जीत पाई, 5.7% उसको वोट मिले। लास्ट टाइम उसको 4.8% वोट मिले थे, यानी 1% वोट का इजाफा है, लेकिन सीट 50% कम है। पिछली बार 2 सीट मिली थी, इस बार 1 सीट मिली है। यह पूरी कहानी चिराग पासवान की है। वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटें मिल गई हैं। जाहिर है वो साथ खड़ी होगी एनडीए की। तो इसका लाभ बहुत साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री का वादा किया गया था नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया ही जाएगा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, नहीं तो नीतीश कुमार तो शिफ्ट कर जाएंगे, वो कहीं और चले जाएंगे। जाएं या ना जाएं, गठबंधन है, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो सुशासन बाबू चौथी बार, बिहार के इतिहास में यह पहली बार है, और इस देश के इतिहास को भी जब पोटली आप खोलना शुरू कीजिएगा तो 4 बार कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहते हुए चुनाव जीतने की स्थिति में एक नवीन पटनायक का नाम आएगा और दूसरा नाम ज्योति बसु का आएगा। तो क्या उपलब्धि है नीतीश कुमार के साथ, और उनके चेहरे की साख कितनी बड़ी है, यह इस जीत के साथ तय हुआ। और तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनकी साख कितनी कमजोर है, या जो भी राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार की उपलब्धियां रही उसमें 2 वोट बैंक उनके लिए बड़े मारक रहे, जो उनके लिए काम कर गए। एक, महिलाओं के भीतर उनको लेकर एक सम्मान नजर आया। महिलाओं ने बड़ी तादाद में अंडर करंट जो नजर नहीं आ रहा था, जो शोर के तौर पर नहीं था, वो सब कुछ चुनाव परिणाम में बदलाए और उनको किसी तरीके से बचाए। और आर्थिक तौर पर जो गरीब तबका है उसका भी बड़ा वोट उनके हिस्से में गया है। नुकसान की स्थिति यह है कि अगर एलजेपी अलग से चुनाव नहीं लड़ रही होती और साथ में खड़ी होती तो जेडीयू सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आज मौजूद होती, जो फिलहाल तीसरे नंबर पर है। यानी बीजेपी, आरजेडी और फिर जेडीयू इस दौर में है। लेकिन कहानी हमको लगता है कि कांग्रेस की कहने की जरूरत है, जिसका एक इतिहास हमको लगता है आज उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि इस बात का जिक्र बार बार हो रहा है। पिछली बार कांग्रेस सिर्फ 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 27 सीट जीती थी। इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई, और वोट का परसेंटेज कांग्रेस का अपने तौर पर जितना बढ़ा, जितना कम हुआ, जिस रूप में हुआ, वह 3% वोट बढ़ा, इससे कतई इनकार नहीं है। लेकिन सीटें कम हो गई, यह और मुश्किल सवाल है। इसका मतलब है कि लिमिटेड वे में कांग्रेस काम कर जाती है, बड़े व्यापक वे में ना तो उसके पास ऑर्गेनाइजेशन है, ना उसके पास बिहार की प्रांतीय समझ के अनुसार कोई मुद्दा उस रूप में उभार पाती है जिससे कि वह जिस समीकरण के आश्रय भी चुनाव लड़ रही है उसमें भी वो कोई पहल कर सके और जीत सके। जी नहीं, बिहार परिवर्तन चाहता था, बिहार परिवर्तन चाह रहा है, बिहार ने परिवर्तन कर दिया है क्या? इस सवाल